इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 10.4 का प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इस आकृति पे, इस फिगर पे ध्यान दीजिए। हमसे कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त है। तो ये जो हमारा बड़ा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इस छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए बड़े वाले त्रिज्या को हम यहाँ से O और S बिंदु को मिलाकर और ये बड़े वाले त्रिज्या को यहाँ पर दिखा देंगे। तो ये हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर। और जो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि ये देखिए छोटा वाला वृत्त है और इसका केंद्र ये S बिंदु है, ठीक है। तो यानी कि ये A से S बिंदु तक, यानी कि AS हमारा क्या हो गया इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, और ये हमें कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे आगे कहा गया है कि इन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये बड़ा वाला वृत्त का जो केंद्र है ये O बिंदु है और ये छोटे वाले वृत्त का केंद्र ये S बिंदु है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है हमें 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि OS हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें ये बताना है कि ये जो उभयनिष्ठ जीवा है, आप देख सकते हैं ये AB, ये क्या है उभयनिष्ठ जीवा है, यानी कि दोनों ही वृत्तों में ये आ रहा है। तो इसलिए हमें इस उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बतानी है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं यहाँ पर हम इसकी लंबाई। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि हमें दिया क्या है। सबसे पहले हमें OS यानी कि इसकी लंबाई हमें 4 सेंटीमीटर, इसके अलावा AS यानी कि ये AS इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर और AO की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें ज्ञात करना है AB यानी कि ये उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हम हल करते हैं इसका। तो हल में हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए ये जो हमारा यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है AOS, ये ध्यान दीजिए इस वाले त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ, ये AOS त्रिभुज। तो देखिए इस त्रिभुज AOS में आप देखेंगे कि जो हमारा ये AO है, यानी कि ये AO कितना है 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पर AO का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 5 का स्क्वायर करते हैं, तो ये आ जाता है हमारा 25। इसी तरह से अब हम इस OS यानी कि OS कितना है 4 सेंटीमीटर, तो अब हम OS का स्क्वायर करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। और इसके बाद हम अब इस AS यानी कि ये 3 सेंटीमीटर है, तो अब हम इस AS का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये OS का स्क्वायर यानी कि 16 और ये AS का स्क्वायर यानी कि ये 9, 16 और 9 को जोड़ें तो ये आ जाता है 25, जो कि किसके बराबर है इस AO के स्क्वायर के बराबर। तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हमारा AO का स्क्वायर बराबर है किसके, इस OS के स्क्वायर प्लस इस AS के स्क्वायर के बराबर, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारा है। अब यहाँ से ये चीज देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हमारा पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो हमारा एक त्रिभुज है AOS, ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा त्रिभुज AOS समकोण त्रिभुज है। अब देखिए ये तो हमने बता दिया कि पाइथागोरस प्रमेय से ये त्रिभुज AOS एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो यानी कि कोई एक कोण समकोण होगा। तो समकोण त्रिभुज में समकोण कौन सा कोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का कौन सा कोण होता है, जो कर्ण के सामने वाला कोण होता है। यानी कि इसमें हमारा कर्ण ये है AO, तो इसलिए इसके सामने ये है कोण, इसलिए ये हमारा समकोण है यानी कि 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि तथा कोण कौन सा है ये ASO, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण ASO बराबर कितना है 90 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि ये हमारा क्या है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ASO 90 डिग्री का है। तो यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि ये हमारा जो OS है
ये क्या है, इस AB पर लंब है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने ये सिद्ध कर दिया कि OS AB पर लंब है। इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे कि OS लंब है AB पर, और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा लंब का चिन्ह होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं कि अगर OS लंब है AB पर, इसलिए यहाँ पर हमारा AS बराबर होगा हाफ ऑफ AB के। अब ये क्यों होगा ऐसा कि AS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB है, यानी कि ये AS आधा है इस AB का। तो इसका यहाँ पर हम रीजन देंगे कि जैसा कि आपकी NCERT बुक में प्रमेय नंबर 10.3 है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले ये सिद्ध कर दिया है कि ये जो OS है ये लंब है इस AB पर, और ये O हमारा क्या है, इस बड़े वृत्त का केंद्र है। इसलिए इस बड़े वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर ये लंब डाला गया है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या है कि AB को ये वृत्त का केंद्र यानी कि OS समद्विभाजित कर रहा है। इसलिए यहाँ पर हम इस प्रमेय को लिखेंगे कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कारण भी लिख दिया। अब देखिए आगे यहाँ पर AS बराबर हाफ ऑफ AB है, यानी कि AS आधा है AB के। तो यहाँ पर हमें पता है कि AS का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो हम AS की जगह पे अब 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर बराबर है तो ये हमने लिखा, और हाफ ऑफ AB तो यहाँ पर लिख देंगे हम हाफ ऑफ AB। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये हमारा 3 आ जाएगा, और ये इधर 2 भाग में है तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 1 और AB। तो AB का 1 से गुणा करेंगे तो AB आ जाएगा, यानी कि 3 गुणा 2 यानी 6 बराबर AB। तो इस तरह से यहाँ पर हमने AB का मान कितना निकाल लिया, 6 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, जो कि हमसे पूछा गया है प्रश्न में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पे ऑल वाले पे क्लिक कर देना, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाया करे। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपने ध्यान रखें। धन्यवाद।